नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में गिल और अभिषेक की खतरनाक बल्लेबाजी को देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आज यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि यह तय करना था कि यह सीरीज 2-2 पर खत्म होगी या फिर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इस सीरीज को 3-1 से जीतकर एक और विदेशी जमीन पर अपनी विजय गाथा लिखेगी। भारतीय टीम पहले ही 2-1 की अजय बढ़त बना चुकी थी। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला जीता, लेकिन भारत ने तीसरे और चौथे मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सीरीज को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। चौथे टी20 में भारत ने 48 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें युवा बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आज के मुकाबले पर भी मौसम की तलवार लटकी हुई थी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि गाबा की पिच पर नमी होगी और बादलों भरे मौसम में पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद होगा। भारतीय खेमे में एक बदलाव था। तिलक वर्मा को आराम दिया गया और रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के समय कहा कि जब तक आप टॉस हारते हैं और मैच जीतते हैं, तब तक सब ठीक है। टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार थी एक और जोरदार प्रदर्शन के लिए, लेकिन क्या नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब दोस्तों, भारत के लिए एक बार फिर तूफानी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर थी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों ही खिलाड़ी इस सीरीज में अपनी शानदार फॉर्म दिखा चुके थे। खासकर अभिषेक शर्मा, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शवेस। पहला ओवर ड्वार्शवेस की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना खाता खोला। एक खूबसूरत ड्राइव के साथ उन्होंने गेंद को कवर रीजन से सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण एक बड़ा ड्रामा हो गया। ड्वार्शवेस की गति का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में थी और ग्लेन मैक्सवेल ने डीप मिड विकेट पर एक बेहद आसान कैच टपका दिया और अभिषेक शर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिल गया, जिसका जश्न भारतीय डगआउट ने खुशी से मनाया। इस ओवर में ड्वार्शवेस थोड़े महंगे साबित हुए और कुल 11 रन दिए। दूसरा ओवर में आक्रमण पर आए युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट। गिल ने पहली गेंद को सम्मान दिया, लेकिन फिर अपनी क्लास दिखाई। थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद को शुभमन गिल ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच कैप में से तेजी से चौके के लिए निकल गई। उन्होंने अपने शॉट्स में टाइमिंग और प्लेसमेंट का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। गिल ने ओवर का समापन एक सिंगल के साथ किया। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 19 रन हो गया, बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर में फिर से बेन ड्वार्शवेस आक्रमण पर। इस ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले का रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने मानो ठान लिया था कि इस ओवर में वो रन बरसाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पर दबाव बनाएंगे। ओवर की पहली ही गेंद को गिल ने फ्लिक किया। गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद जो हुआ वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गिल ने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े। एक शॉर्ट बॉल को पुल किया, फिर बैकवर्ड पॉइंट के पास से कट और आखिरी चौका डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। गिल ने अपनी लय ढूंढ ली थी और वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी थे। कुल मिलाकर इस ओवर से 16 रन आए। भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 35 रन हो गया। ये एक ऐसी साझेदारी थी जिसमें गिल अपनी नजाकत और अभिषेक अपनी आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण कर रहे थे, जिसने भारत को एक तूफानी मंच प्रदान किया। चौथा ओवर में अब गेंद नाथन एलिस के हाथ में थी, जो अपनी गति में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर में फिर से अभिषेक शर्मा को एक और जीवन दान मिला। एलिस की गति में बदलाव को पढ़ने में अभिषेक से चूक हुई और उन्होंने गेंद को पुल करने की कोशिश की। गेंद ने बैट का टॉप एज लिया और फाइन लेग की तरफ हवा में थी। इस बार बेन ड्वार्शवेस ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस आसान मौके को भुना नहीं पाए। ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग आज बिल्कुल फीकी नजर आ रही थी। 2 आसान कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकता था। अभिषेक ने इस जीवनदान का जश्न एक जोरदार छक्के के साथ मनाया। उन्होंने पुल करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। इस छक्के के साथ ही अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यहां से भारतीय टीम 4 ओवर के बाद 47 रन बना चुका था। 5वें ओवर में जेवियर बार्टलेट के हाथों में एक बार फिर से गेंद था, जिनका पहला ओवर किफायती रहा। गिल ने ओवर की शुरुआत ही एक और बाउंड्री से की। गिल ने कदम आगे बढ़ाए और गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया।
गेंद तेजी से मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से निकल गई। ये उनका इस पारी का छठा चौका था। भारत 4 ओवर 5 गेंद में बिना किसी नुकसान के 52 रन पर था, जहां पर अभिषेक शर्मा 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर और शुभमन गिल 16 गेंदों पर 29 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी लय में थे और भारत एक बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ठीक इसी क्षण गाबा के ऊपर मंडरा रहे तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अंपायरों ने तुरंत खेल को रोकने का फैसला किया। मैदान पर हल्की बूंदाबांदी नहीं थी, बल्कि तेज बिजली कड़क रही थी और आंधी का माहौल था। सुरक्षा कारणों से खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाने के लिए कहा गया और दर्शकों को भी निचले स्टैंड से ऊपरी स्टैंड्स में आश्रय लेने का आग्रह किया गया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे मैथ्यू हेडन ने भी इस बात की पुष्टि की कि मौसम तेजी से बिगड़ रहा है और गाबा की तरफ एक भारी तूफान आ रहा है। ये निर्णय खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया, जो कि बिल्कुल सही था। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते ये मूसलाधार बारिश में बदल गई। मैदान के बीच में कवर्स आ गए और आउटफील्ड पूरी तरह से ढक दिया गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गाबा के मैदान पर निराशा का माहौल छा गया। भारतीय टीम के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वे एक बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इस तूफानी शुरुआत ने सीरीज को एक धमाकेदार अंत देने का संकेत दिया था, लेकिन प्रकृति ने हस्तक्षेप कर दिया। समय बीतता गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन बारिश ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अंततः लंबे इंतजार और लगातार बारिश के बाद शाम 4:20 पर एक आधिकारिक घोषणा हुई, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों को मायूस कर दिया। मैच को आधिकारिक तौर पर रद्द घोषित कर दिया गया। यह सीरीज का दूसरा मुकाबला था जो बारिश की भेंट चढ़ गया। नियमों के अनुसार चूंकि मैच में कम से कम 5-5 ओवर का खेल नहीं हो पाया, इसलिए यह नो रिजल्ट रहा। इस नो रिजल्ट के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। ये भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी द्विपक्षीय T20 सीरीज जीत थी और T20 इंटरनेशनल सीरीज में उनकी लगातार 18वीं अजेय श्रृंखला थी, जो उनकी निरंतरता और शक्ति को दर्शाता है। ये जीत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी, खासकर अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली थी। सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब तक आप टॉस हारते हैं और मैच जीतते हैं, तब तक सब ठीक है। माहौल शानदार था और हम अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहते थे। टीम के लक्ष्य को समझना महत्वपूर्ण था और पिछले मैच में बल्लेबाजों ने महसूस किया कि यह 200 रन वाली पिच नहीं थी। गेंदबाजों ने विकेट लिए, फील्डर ऊर्जावान थे। हम इसे जारी रखना चाहते हैं। द्विपक्षीय सीरीज जीतना हमेशा अच्छा होता है। उन्होंने टीम के युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। सीरीज का समापन बेशक निराशाजनक रहा हो, लेकिन इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर भारतीय स्पिन तिकड़ी वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। स्पिनरों ने ही सीरीज के तीसरे और चौथे मैच में भारत की जीत की नींव रखी थी। वॉशिंगटन सुंदर ने चौथे T20 में सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जो एक यादगार प्रदर्शन था। हालांकि इस सीरीज के सबसे चमकीले सितारे थे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।